जितने सारे मालिका शास्त्र में बताया है, उत्तरे गाजीव दक्षिणे साजीव पूर्वे न रहिवे के ही तो दक्षिण, अब दक्षिण का ठोकाई होने वाला है। आप इधर देख लिए फिल्म टेलर, दिल्ली का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, और कौन सा बाकी रह गया। अब समझ लो कि यहां कुछ नहीं हुआ है। ये वार्निंग बेल दे के छोड़ दिया शनि बाबा या प्रकृति माई या कल की अवतार या ग्लोबल वार्मिंग। जो लोग अभी झेल रहे हैं वो दर्द कष्ट पीड़ा उन्हीं को पता है, जो वाटर लॉग हो गए, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पीछे पीछे ट्रन मतलब कोई ट्रैक्टर में, कोई नौका में, जिनका हजारों एकड़ लाखों एकड़ धान खेती बर्बाद हो गया, उनका हृदय में क्या दर्द और क्या पीड़ा होता रहेगा। अब लोगों को याद आएगा कि गौ माता क्या है। अब याद आएगा गौ माता क्या है। कहने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि इस समय आप इमेजिन करो, बहुत से जगह में चारों तरफ पानी ही पानी और जलजला, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इमेजिन करो कि अगर आपको बात मेरा समझ में आ जाए, भैंस का गोबर और देसी का गाय का गोबर, मार्च अप्रैल मई के महीना में सूखा समय में गांव के क्षेत्र में जाओगे, कहीं पर सूखा गोबर गिरा होगा, आप अगर उस उपले को उठा दोगे तो नीचे क्या मिलता है, चेक करना एक बार। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हो उनको पता चलेगा, कीड़े मिलते हैं और वहां पर 8-10 छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसको वैज्ञानिक लोग खोदते खोदते गया तो अंदर 27 फीट 27 मीटर तक गया। यानी देसी गाय का गोबर जहां गिरता है वहां धरती में एयर होल हो जाता है, नीचे से कीड़ा ऊपर आते हैं, छेदा कर देते हैं। तो जब भी बारिश होता है तो ऊपर का पानी मिट्टी के अंदर होते हुए चला जाता है और पेड़ का जड़ उसको पकड़ता है। जब आप पेड़ ही काट लिए, जब आप गाय काट के खा गए, तो गोबर ही नहीं है, भैंस का गोबर, सुअर का गोबर ये काम नहीं कर सकता है जो देसी गाय इंडिजिनियस जेबो काव का गोबर धरती को बचाने का काम करता है ग्लोबल वार्मिंग से। इमेजिन करो, आपके सारा शरीर में जो रोम छिद्र कूप है उसको बंद कर दिया जाए, कलर वलर दे के। एक आदमी जो कोई गांधी उंधी बना था, स्टैचू बन के सारा शरीर में व्हाइट सिल्वर कलर लगा लिया था, 8 घंटा तक वो साफ कर नहीं पाया तो मर गया वो। क्योंकि हमारा नाक जितना सांस नहीं लेता है, हमारा छिद्र रोमकूप उतना सांस लेता है। और ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म होना, उसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य है कि हम लोग सारा शरीर में डिओड्रेंट लगा के रोमकूप छिद्र को बंद करते हैं। ऐसे ही देसी गोबर, गोमूत्र और शुद्ध भारतीय नस्ल के पेड़ काट काट के खत्म करने के कारण धरती के अंदर का जो छिद्र है उसको हम बंद कर दिए। जो छिद्र बंद हो गया बिना देसी गाय के गोबर में खुलेगा नहीं, और आज आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो इमेजिन करो कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग और पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में फ्लड नहीं होगा तो कहां होगा। क्योंकि जो पानी बारिश होने के बाद धरती सोख लेना चाहिए वो, क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट रास्ता बना दिया गया, चारों तरफ सीमेंट का जंगल बना दिया गया, बारिश का पानी धरती के अंदर घुस नहीं पाया, जिसके कारण बाहर और ज्यादा थोड़ा सा बारिश हो कि नहीं हो, चारों तरफ पानी ही पानी होने लगा। और वो सारा जो सिलसिला इतना दिन तक धीरे धीरे आप बढ़ाते 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 यहां तक पहुंचे, और आज आप देख रहे हो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जैसलमेर और गुड़गांवा का तो वीडियो और ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक है। जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान तक गाय काट के खा गए, गोबर जमीन पे गिरा नहीं, उसके बदले भैंस, सुअर इत्यादि का गोबर वो धरती में गिरने लगा तो धरती का छिद्र बन नहीं पाया, पेड़ों का जागरण और विकास शीघ्रता से हो नहीं पाया, गाय काट दिए और ग्लोबल वार्मिंग का और ज्यादा भयंकर रूप ले लिया। और आज का हालत आपके सामने है। हो सकता है मेरा बात आपको बेकार लगे, गलत लगे, बचकाना लगे, मूर्खता लगे, लेकिन
आंतरिक सत्य बात तो अगर बढ़िया से रिसर्च करके अंदर घुसोगे, थोड़ा दिमाग लगा के, तो अल्टरनेटली अगर कोई धरती को बचा सकता है तो वो है शुद्ध भारतीय नस्ल के देसी इंडिजिनियस जेबो काव, देसी गाय माता ही। और देसी पेड़, आज पेड़ के नाम पे फॉरेन का हार्डवुड पेड़ और जो पेड़ नहीं लगाना चाहिए वही सब, आप उत्तराखंड में चले जाओ, मैं देखा हूं आज से 20 साल 25 साल पहले कार्डबोर्ड बनेगा, उसके लिए जमीनों में वो पेड़ लगा देते हैं जो पेड़ नहीं लगाना चाहिए। जमीन का और प्रकृति का, पर्यावरण का भयंकर विनाश करने वाला ऐसा पेड़ ला ला के लगाए, ऐसा बढ़ जाता है और वो पेड़ लकड़ी उकड़ी काट कूट के पट्टा उट्टा हार्डबोर्ड से और क्या क्या बना देते हैं, तो उससे पर्यावरण का हालत बर्बाद, पैसा के चक्कर में विनाश, तो वो चल रहा है। आप क्या कर सकते हो? फिर भी आपके हाथ में बहुत कुछ है, चाहोगे तो। और ये जो कुछ भी आप आज देख रहे हो, ये सब याद रखना, डॉक्टर बजाज जो बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए, भूकंप और जो जल प्लावन, पानी का चारों तरफ परिपूर्ण हो जाना और इस प्रकार का बाढ़ आना, जीव हत्या, माछ मछली अंडा निहत्थे जीवों का हत्या, धार्मिक लेवल पे जो मुगलई पीरियड से 25 मन जनेऊ वगैरह वजन करने के बाद भात खाते थे ना, वो कहां जाएगा? उन सब का अभिशाप, उन सब का कष्ट, उन सब का अश्रु, अगर उनको मार के आप लोगों को पुण्य मिल चुका है तो फिर ये परिणाम क्यों हो गया कि आज देश में इस प्रकार के रिवर्स एनर्जी चल रहा है, रिवर्स हवा चल रहा है, धार्मिक उन्मादना और उग्रता चल रहा है। पूर्व किया कर्म का परिणाम आज बेटा बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। तो देख लो फिर ये कैसे इस विश्व को बचाया जा सकता है और क्या कुछ रास्ता हो सकता है क्या? बिना गौमाता का रक्षा आप पर्यावरण का रक्षा कभी नहीं कर सकते हो। और ये जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन से फिर भारत का कल्याण कोई माय का लाल में दम नहीं है कि रोक दे। ये नेचुरल बात है कि बहुत दुखद बात है, लेकिन उपाय अभी भी है, अभी भी भगवान माफ कर सकता है, अभी भी हम लोग अपने आप को आत्म सुधार कर सकते हैं। मांस मछली अंडा दारू भ्रूण हत्या पेड़ हत्या इत्यादि से हम अपने आप को आत्म सुधार कर सकते हैं, अपना गलती सुधार सकते हैं। और अगर नहीं सुधारे तो ये समझ लेना कि आप जो हो रहा है, रसिया से लेके इधर म्यांमार भूकंप से लेके, चाइना भूकंप से लेके, तिब्बत भूकंप से लेके, उसके बाद चारों तरफ जल प्लावन और बाढ़ का परिस्थिति, बस ऐसे समझ लेना कि भगवान बचाए तो बचाए, वरना और कोई नहीं। आखिरी तो यही दिखाई दे रहा है कि गौ पालन करोगे, पेड़ लगाओगे, तभी कुछ हो सकता है, नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। और जो भी आज के डेट में जो ये प्राकृतिक विपर्यय, ग्लोबल वार्मिंग बोल बोल के अगर आप सोचते हो कि आप बच जाओगे, मुझे नहीं दिखता है कि इतना आसानी से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन और दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं, केवल उसके लिए भी चिंतित नहीं हूं। अभी अगला जो सबसे बड़ा पड़ाव दिख रहा है वो है दंगा, वो है धार्मिक उग्रता और उन्मादना। अगर मेरा यहां तक प्रेडिक्शन सच हो गया तो अगला प्रेडिक्शन है भयंकर भूकंप, धार्मिक उन्मादना, देश देश के बीच में नया युद्ध का फ्रंट खुलना। और उसका बिगुल बज गया है ये जो चाइना में मीट हुआ, जिनपिंग, पुतिन, मोदी और बाकी लोग, और इधर से धीरे धीरे कश्मीर फाइल के बाद बंगाल फाइल, ये कुछ कह रहे हैं। उधर ट्रंप चाचा का डैश में आग लगा हुआ है, जल रहा है सिरसिरा।
कौन बचाता है?